आज अरविंद के माता-पिता की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई थी। आज उनके इकलौते बेटे अरविंद की बारात जा रही थी, वह भी बड़ी शान और शौकत के साथ। एक झोपड़पट्टी में रहने वाले माता-पिता तो सपनों में भी ऐसी शादी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उनके बेटे ने यह कर दिखाया था। जैसे ही बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची, तभी लड़की की बहनें और सहेलियों ने आकर अरविंद का रास्ता रोक लिया। तभी अरविंद की होने वाली पत्नी सुनैना की सहेली थाली लेकर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही अरविंद ने अपने चेहरे से सेहरा हटाया, तो अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह लड़की तो अरविंद के पिता गोविंद ठेला खींचकर बोझा ढोते थे, क्योंकि वह ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही हाथ का कोई हुनर उन्हें आता था। जब से होश संभाला था, वह यूं ही मजदूरी करते आए थे, और इसी मजदूरी से उन्होंने अरविंद को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि एक समय ही खाना खा पाते, लेकिन उन्होंने अरविंद को पढ़ाया ज़रूर था। उनके जीवन के संघर्ष ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझा दिया था। अरविंद की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। 12वीं पूरी करने के बाद अरविंद ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा था। इसीलिए ट्यूशन से अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे वह आगे एमटेक कर सका। डिग्री तो उसको मिल गई थी, लेकिन नौकरी ना मिल सकी। हर रोज़ सुबह को वह अपनी कागज़ों से भरी फाइल लेकर निकलता, इधर से उधर पैदल चलता, धक्के खाता। कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो उसके माता पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि उनके बेटे को कहीं अच्छी नौकरी मिल पाएगी और उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन एक दिन वह हुआ जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। अरविंद दोपहर को ही घर लौट कर आ गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आते ही उसने मिठाई का टुकड़ा अपनी माँ के मुंह में दिया और खुशखबरी सुनाई। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमारे सारे दुख, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पास भी रहने को अच्छा मकान होगा। अब हमें कभी भी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। एक ही बार में अरविंद ना जाने क्या क्या बोलता चला गया था। उसकी माँ भी उसकी हर बात पर आंखों में आंसू भरे हाँ में सर हिला रही थी। अरविंद अपने पिता को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन था। शाम को अपने पिता को आते ही उसने ये खुशखबरी दी, तो उसके पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। उसके अंदाज में बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। उसके माता पिता भी उसकी बात पर परेशान से हो गए। उसके पिता ने कहा, क्या बात है बेटा? अरविंद ने कहा, मुझे जिस कंपनी में नौकरी मिली है वह दूसरे शहर में है, इसीलिए मुझे कुछ समय तक शहर में ही रहना होगा। रोज़ रोज़ आना जाना मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ देर तो अरविंद के पिता चुप रहे। फिर उन्होंने अरविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तो ऐसा कर, बस अपने माता पिता की उम्मीदें ना तोड़ना। अरविंद वहाँ से ये कहते हुए उठा, पिताजी, अपने बेटे पर भरोसा रखिए। मेरा सपना है कि मैं अपने माता पिता को हर वह सुख दूँ जो आपका हक है। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही अरविंद अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गया। उसकी माँ ने आंखों में आंसू भरे उसे विदा तो कर दिया, पर उनका मन बहुत बेचैन था। अरविंद को शहर गए हुए 1 महीना गुजर गया था। अरविंद के पिता अभी भी ठेला लेकर जाते। अरविंद की माँ ने अपने पति से कहा, आज मुझे अरविंद की बहुत याद आ रही है। उसे गए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं जो अपने बेटे से बात ही कर लें। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अरविंद खड़ा था। बस ये देखते ही माँ दौड़ी अरविंद की तरफ। दोनों माँ बेटे हंसते हुए एक दूसरे से गले मिल रहे थे। यह देखकर अरविंद के पिता भी मुस्कुरा उठे। अरविंद ने अपने पिता के पैर छुए और उनकी तबीयत पूछी। अचानक से अरविंद को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे। माँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आओ। कितने दिन हो गए हैं आपके हाथ का खाना खाए हुए? अरविंद ने छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, बस अभी लाई, तू हाथ मुंह धो ले। खाना खाते खाते अरविंद शहर की और अपनी कंपनी की बातें अपने माता पिता को बता रहा था। खाना खाने के बाद अरविंद ने अपनी माँ के हाथ पर नोटों की एक गड्डी रख दी, तो माँ उन रुपयों को देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अरविंद से पूछा, बेटा, तेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है? ये तो बहुत सारे रुपए हैं। अरविंद ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, ये बहुत सारे रुपए हैं, इतने कि जितने हमने सोचे भी नहीं थे।
ये पूरे 50,000 रुपये हैं। अभी तो आगे आगे देखो क्या होता है। मेरे बॉस को मेरी मेहनत बहुत पसंद आई है। जल्दी ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा। आप चिंता ना करो माँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र रहो बस। फिर इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजरने लगी। लगभग 6 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन अचानक अरविंद ने वह कंपनी छोड़ दी और गांव आकर अपने माता पिता के पास रहने लगा, क्योंकि अब उसने दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली थी, जो कि शहर में तो थी पर गांव के नज़दीक थी। इसीलिए अरविंद सुबह सवेरे जाता और रात तक अपने घर लौट आता था। अब अरविंद की माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अरविंद को कुछ लड़कियों के फ़ोटो दिखाए। उनमें से एक लड़की अरविंद को पसंद आ गई और फिर चटमंगनी पट शादी की तारीख पक्की हो गई। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि अरविंद की माँ को यकीन ही नहीं आ रहा था। 6 महीने के अंदर अंदर उनके हालात, उनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने अपना नया मकान भी खरीद लिया था। अभी वह किस्तों पर अरविंद ने लोन लेकर वह घर खरीदा था। कई बार अरविंद की माँ उससे बार बार पूछती, बेटा तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन सा रहता है। या फिर ये सोच लो कि हमें गरीबी में ज़िंदगी गुजारने की आदत है। इतना रुपया देखकर मुझे घबराहट होने लगती है। अरविंद के पिता उनकी बात सुन रहे थे। वह कहने लगे, तुम भी कैसी बातें करती हो? इंसान के हालात कभी न कभी बदलते ज़रूर हैं। बस हमारे भी बदल गए हैं। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया था। अरविंद का घर पूरी तरह से सजा हुआ था। बारात जाने की तैयारी थी। बैंड बाजा, घोड़े, बाराती सब तैयार खड़े थे। गांव वाले सभी अरविंद और उसके माता पिता की किस्मत पर हैरान थे। कुछ तो उनके बारे में उल्टा सीधा भी बोल देते थे कि बेटा 2 नंबर का पैसा कमा रहा है। लेकिन अरविंद एक शरीफ लड़का था। अरविंद के माता पिता आज बहुत खुश थे। उनकी बरसों पुरानी मन्नत जो पूरी हो गई थी। आज उनके इकलौते बेटे अरविंद की बारात जा रही थी, वह भी बड़ी शान शौकत के साथ। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला माता पिता तो सपनों में भी ऐसी शादी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उनके बेटे ने ये कर दिखाया था। जैसे ही बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची, तभी लड़की की बहनें और उसकी सहेलियों ने आकर अरविंद को घेर लिया, उसका रास्ता रोक लिया। वह सभी अरविंद से नेक के पैसे मांग रही थी। चारों तरफ हंसी ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। अरविंद के साथ उसका एक पुराना दोस्त भी खड़ा था। तभी एक लड़की हाथ में फूलों की थाली लिए आगे बढ़ी। अरविंद ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपने चेहरे से सेहरा हटाया, तो अरविंद की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। उसके तो पैरों तले जैसे ज़मीन ही नहीं थी, क्योंकि सामने जो लड़की खड़ी थी, अरविंद उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और वह भी अरविंद को देखकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। तभी आगे चलो का शोर हुआ और दूल्हा बने अरविंद को स्टेज पर ले जाकर बिठा दिया गया। अरविंद ने तो सोचा था कि ये रात सिर्फ हंसी मजाक और खुशी के नाम होगी। अरविंद की आंखों के सामने वही चेहरा था जिससे कुछ महीने पहले उसका रिश्ता टूटा था। वह लड़की अरविंद की होने वाली पत्नी सुनैना की सहेली प्रिया थी। अरविंद ने खुद को संभाला, मगर दिल की धड़कनें तेज़ होती चली गईं। अब सवाल ये था, क्या वो ये सच अपनी पत्नी को बताए या अपने अतीत को निगलकर चुपचाप रहे। खैर, अरविंद स्टेज पर जाकर बैठ गया। उसका मन और दिमाग अब उलझन में था। आंखें बार बार अपनी होने वाली पत्नी सुनैना के चेहरे पर जाती, जो खुशी से दमक रही थी, और उसी समय नज़रें प्रिया पर भी टिक जाती। आज अचानक अतीत से यूं सामना होगा, अरविंद ने सोचा भी नहीं था। अरविंद हाथ में वरमाला लिए सुनैना के सामने खड़ा था, मगर उसकी नज़रें सुनैना पर नहीं, बार बार प्रिया की ओर उठ रही थी। अरविंद बार बार यही सोच रहा था, अगर मैं चुप रहा तो कहीं ऐसा न हो कि सुनैना को सच्चाई किसी और के मुंह से पता चले, और अगर बता दूं तो आज उसकी दुनिया बिखर जाएगी। वो सोचे जा रहा था कि तभी सुनैना ने प्रिया को हाथ से इशारा किया और अपने पास बुलाया। प्रिया कांपते कदमों से स्टेज पर पहुंची। अरविंद ने सीधा उसकी तरफ देखा। अरविंद और प्रिया दोनों की आंखों में अनकहे सवाल तैर गए। पंडित जी ने आवाज़ लगाई, वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। सब मेहमान तालियां बजाने लग गए, लेकिन तभी अरविंद ने वरमाला नीचे रख दी। सभी मेहमान हैरान रह गए। जो अभी तक तालियां और हंसी मजाक कर रहे थे, वह सब रुक गए। सुनैना के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? वरमाला क्यों नीचे रख दी?
अरविंद ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखते हुए बोला, सुनैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। शायद तुम सहन ना कर सको, लेकिन इस सच के बिना मैं ये शादी नहीं कर सकता। लोग आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। पंडित जी ने भी कहा, बेटा ऐसे समय बर्बाद ना करो, पहले रस्में पूरी करो। लेकिन अरविंद ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं पंडित जी, रस्में बाद में होंगी, पहले मैं सुनैना से कुछ बात करूँगा। वहीं खड़ी प्रिया के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसे लग रहा था कि कहीं अरविंद सबके सामने उसका अतीत ना खोल दे। अरविंद ने कहना शुरू किया, आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने उस इंसान को देखा जिससे 6 महीने पहले मेरा रिश्ता जुड़ा था। मैं तलाकशुदा हूँ और वह लड़की यहीं मौजूद है। पूरा हॉल जैसे ठहर गया। शालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। सुनैना के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या क्या कह रहे हो तुम? अरविंद के माता पिता हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसकी माँ गुस्से से आगे बढ़ी। अरविंद, तू होश में तो है ना? तू ये क्या कह रहा है? और तुझे आज ये सब याद आ रहा है? इससे पहले कहाँ थे तुम? सुनैना ने तो आंखों से आंसू बहाते हुए खामोशी से बस अरविंद का चेहरा ताके जा रही थी, जैसे किसी सदमे में खड़ी हो। अरविंद ने सिर झुका लिया और बोला, माफ़ करना सुनैना, पर सच बताना ज़रूरी था। मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये जानने का हक है कि मेरा अतीत यहीं खड़ा है। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता अभी के अभी ख़त्म कर दो। सुनैना की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने प्रिया की ओर देखा, जो रोते हुए वहीं खड़ी थी। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिली और उसी पल सुनैना समझ गई कि ज़रूर प्रिया ही वह लड़की है। तभी सुनैना ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए अरविंद से पूछा, क्या प्रिया? अरविंद सिर्फ गर्दन के इशारे से हाँ कर पाया। प्रिया ने हिम्मत करते हुए सुनैना से कहा, हाँ, ये सच है कि अरविंद कभी मेरा पति था, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे। हमारी दुनिया, हमारे विचार सब अलग थे। मैंने उस अतीत को पीछे छोड़ दिया। हॉल में सबकी नज़रें अब सुनैना पर थीं। सुनैना कांपते होठों से बोली, ये कैसा इम्तहान है भगवान का। सबकी सांसें थमी हुई थी। सब बस यही सोचे जा रहे थे, क्या सुनैना ये रिश्ता तोड़ देगी या अरविंद के अतीत को भुलाकर आगे बढ़ेगी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पल होना चाहिए था, लेकिन अब वही पल उसके लिए सबसे कठिन इम्तहान बन चुका था। सुनैना ने गहरी सांस ली और अरविंद की आंखों में झांका। उसकी आंखों में आंसुओं के बावजूद सच्चाई साफ दिख रही थी। अरविंद ने कोई बात छुपाई नहीं, बल्कि खुले दिल से उसे सब बता दिया था। सुनैना को लगा, अगर प्रिया इस दर्द को सहकर आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों पीछे हटूं। अरविंद अभी सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ था। इस पल सुनैना के माता पिता उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू ये बोझ अपने सिर पर मत ले। मैं चाहती हूँ तो खुश रहे। ये तेरी ज़िंदगी है और फैसला तेरा है। जिस लड़के ने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, तू उसके लायक नहीं है। बेटी, कोई बात नहीं, हम तेरा कहीं और अच्छी जगह रिश्ता करेंगे। दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता शर्म से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने अरविंद से कहा, जब तूने शादी कर ली थी तो हमसे क्यों छुपाया? ऐसा क्या कारण था कि तुझे इस तरह छुप कर शादी करनी पड़ी? और फिर उस लड़की को तूने छोड़ भी दिया। इतना सब कुछ हो गया और हमें कानो कान भी खबर नहीं। कम से कम रिश्ता जोड़ने से पहले तो हमें सब कुछ बता देता। और जब सब कुछ छुपा ही लिया था तो आज। कहते कहते अरविंद की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इससे पहले कि अरविंद कुछ बोल पाता, प्रिया सामने आई और कहने लगी, आंटी, इसमें अरविंद की कोई गलती नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ ही समय की मेहमान हूँ। ये बात मुझे अब से 1 साल पहले पता चल गई थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मुझे कैंसर है, इसीलिए मेरे पिता ने सोचा, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, क्यों ना जल्दी से जल्दी मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। उन्होंने एक अखबार में इश्तहार निकलवाया था कि मेरी बेटी को कैंसर है और जो कोई उससे शादी करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी भी दी जाएगी। बस इस तरह मेरी अरविंद से शादी हो गई। लेकिन 2 महीने बाद ही अरविंद को इस बात का एहसास होने लगा था कि एक दौलतमंद लड़की के साथ उसका गुजर नहीं हो सकता। मेरा दौलतमंद होना और अरविंद का खुददार होना ही इस शादी के टूटने का कारण बना। और फिर हम दोनों ने फैसला किया कि शायद
हम एक दूसरे के लिए नहीं बने और हम दोनों बड़ी खामोशी से अलग हो गए। अरविंद ने रोते हुए अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा, इसीलिए मैं इतने महीने तुमसे दूर रहा। यह सब बात कर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, पर एक अच्छी नौकरी के लालच में आकर मैंने ये कदम उठाया था। मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। मैं किसी भी तरह से घर के हालात बदलना चाहता था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब देखते के देखते रह गए। सुनैना धीरे से आगे बढ़ी और हाथों में पकड़ी माला उसने अरविंद के गले में ये कहते हुए डाल दी, तुम चाहते तो ये सब कुछ छुपा सकते थे, पर तुम एक सच्चे इंसान हो। लोगों ने तालियां बजाईं, ढोल फिर से बजने लगा, लेकिन अरविंद अब भी चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबके सामने कहा, सुनैना, तुमने मुझे जो भरोसा दिया है, उस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। सुनैना ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई कसक नहीं थी। उनमें एक सुकून था। समारोह आगे बढ़ा। शादी की रस्में पूरी होने लगीं। सब लोग खुशियों में डूब गए और प्रिया धीरे धीरे वहां से निकल गई। उसने होटल के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद आज मैंने अपने अतीत से पूरी तरह आज़ादी पा ली। वो सोच रही थी, किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया था, आज उसी को अपनी सहेली के साथ साथ फेरे लेते देख रही हूँ। लेकिन शायद यही सच है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में केवल सबक देने आते हैं, हमेशा के लिए रहने नहीं। और फिर वह होटल से बाहर निकल गई। अरविंद थोड़ी देर के लिए भीड़ से बचता हुआ एक कुर्सी पर अलग बैठ गया था। इतने में सुनैना आकर उसके पास बैठ गई। अरविंद ने सुनैना से कहा, यह तुम्हारा ही साहस है कि तुमने इस सच को स्वीकार किया। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता। सुनैना की आंखें भर आईं। सुनैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला हो और मेरे लिए एक सीख हो। उसके बाद अरविंद और सुनैना की ज़िंदगी बहुत खुशियों के साथ गुजरने लगी। पिछली बातों को सभी ने भुला दिया, लेकिन एक दिन अचानक फिर से प्रिया की खबर ने उन्हें हिलाकर रख दिया। प्रिया की मौत हो चुकी थी। अच्छे से अच्छे इलाज के बाद भी वह इस दुनिया को विदा कह गई थी।